मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर किसी एक परिवार का इस समय सबसे ज्यादा नाम आ रहा है तो वो है तोमर परिवार। और तोमर परिवार के युवा सदस्य जो हमारे साथ हैं आज, नरेंद्र सिंह जी तोमर के सुपुत्र हमारे साथ हैं देवेंद्र सिंह तोमर जी। तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सुनने में आ रहा था कि आपको इस बार टिकट मिल रहा है और पापा का नाम आ गया। अब ये सब चलता रहता है, ना तो मैंने कभी टिकट मांगा था, ना टिकट की कभी कोई बातचीत हुई, ना ऐसा कोई विषय था। और निश्चित तौर पर जब राजनीतिक परिवार के व्यक्ति होते हैं और राजनीति में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर कयास लगाना जनता का भी काम है और पत्रकारों का भी काम है। और मुझे लगता है पार्टी का काम है, कब क्या निर्णय करना है ये पार्टी के हाथ में होता है। जब से आपने होश संभाला होगा तभी से कहा जाए कि आप राजनीतिक माहौल में पड़े बड़े हैं और इस बार ये तय माना जा रहा था कि आपको टिकट मिलने वाला और अभी भी नाम हटा नहीं है। हो सकता है पिता पुत्र की जोड़ी एक साथ चुनाव में उतरे, संभावना है? अब देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पिता को चुनाव लड़ना है। हम पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पूरी ताकत से चुनाव जिता कर लाने का काम हम सब कार्यकर्ता उनको करेंगे। और ग्वालियर की मैं एक ही सीट की नहीं कहूंगा, ग्वालियर में संभाग में 34 सीट आती हैं। हम कोशिश करेंगे 34 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएं, उसके लिए काम करेंगे। ग्वालियर में बहुत मेहनत की है, पापा ने भी बहुत मेहनत की है और फिर अब हम लोग कई सालों से देख रहे हैं कि आप भी लगातार लगे हुए हैं। लोगों की भीड़ जितनी पापा के पास होती है उतनी ही आपके पास होती है, तो कहीं ना कहीं आप भी लोगों के जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, मतदाता हैं, उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ये कुछ भविष्य को लेकर योजनाएं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है हर व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका है और कई ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनके अगर नुमाइंदे आप देखेंगे बड़े बड़ी पदों पर या पोस्ट पर होते हैं, राजनीतिक रूप से वो काम करते हैं। जरूरी नहीं है उनके घर में कोई उनकी पत्नी राजनीतिक में हो, बेटा राजनीति में हो, भतीजा राजनीति में, ऐसा नहीं होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सेवा करना, जो सेवा भाव है, वो पिता के कारण ही मेरे अंदर डीएनए में आया है। और मुझे खुशी होती है कि कोई मेरे पास आए, और चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो जनता जनार्दन हो, और मैं उसकी मदद कर पाऊं। मेरे एक फोन से अगर उसकी मदद हो पाए तो इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ होती नहीं है। तो मेरे ये डीएनए में है और ये हमेशा करता रहूंगा। ये मेरा शौक कहिए, पैशन कहिए, जो कि सेवा करना अच्छा लगता है मुझे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि युवाओं को लगातार मौके देते हैं। आप भी युवा हैं और तय बात है कि पार्टी और संगठन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि युवा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मौका दिया। और अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं तो मेरे पिता नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो केंद्र में मंत्री हैं, 2003 में मंत्री थे, 98 में विधायक बन गए, 93 में फर्स्ट इलेक्शन उनको विधायक का लड़वाया, 83 में वो पार्षद बन गए। तो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी हमेशा मौका देती है। दूसरा, अगर बड़ा नाम हम देखें तो शिवराज सिंह चौहान जी का देखें। जब वो मुख्यमंत्री बने आज से 20 साल पहले, तो वो एक राजनीति में जो युवा उम्र होती है 50 के आसपास की, 48, 40, 50 की, तो उस एज में वो मुख्यमंत्री बने। के हमारे प्रहलाद अंकल हैं, वो बहुत मतलब अटल जी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बन गए थे। उमा भारती जी उस समय मिनिस्टर बन गई थी। कैलाश विजयवर्गीय जी जो मेरे पिता के साथ काम करते हैं, वो तो मतलब युवाओं को मौका देने का काम बीजेपी हमेशा करती है। और निश्चित तौर पर जब युवा काम करता है तो कब, कहाँ, किसका कैसे उपयोग करना है, वो निर्धारण तो पार्टी को ही करना है। समय का निर्धारण भी पार्टी को ही करना होता है। पापा केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए नरेंद्र सिंह जी, और आपने कहीं ना कहीं ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों को इस 5 साल में खासतौर पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की उस क्षेत्र के लिए।
क्या लगता है अभी और क्या क्या बदलाव आना चाहिए, खास करके ग्वालियर रीजन में? मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सुधार की, विकास की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। ग्वालियर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, हम सबको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ नया करना होता है। जैसे इंदौर के बारे में बात करते हैं तो क्लीनेस्ट सिटी है, ऐसे मैं भी चाहता हूं कि ग्वालियर भी पूरे देश के मानचित्र पे एक अलग पहचान बनाए। और अगर हिस्टोरिकल पहचान की बात करें तो निश्चित तौर पर एक संगीत की नगरी के रूप में पहचान ग्वालियर की है। ग्वालियर और अच्छा बने, विकसित बने, उसके लिए प्रयास हम लगातार कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। अगर बोला जाए कि हम लोग आपको कैसे पहचानते हैं तो नरेंद्र सिंह जी तोमर के आप सुपुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देवेंद्र सिंह तोमर आखिर कौन है? देखिए, अब पिता राजनीति में थे तो निश्चित तौर पर जब आप बड़े होते हैं और पिता को राजनीति में काम करते देखते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बाद में रास्ता तय करते हैं क्या करना है। मैं ये कहूंगा कि मैं बहुत छोटा था तब से पिता को काम करते हुए देखा, और काम करते देखने के कारण मेरा सेवा भाव लगातार उसी दृष्टि में रहा। तो ये तो पहचान हमेशा रहने वाली है ही कि मैं नरेंद्र सिंह तोमर जी का बेटा हूं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि लोग मुझे ऐसा माने कि एक पिता की पहचान अपनी अलग है, युवा की पहचान एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके बाद आप जाओगे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो हमेशा ईमानदारी से काम युवाओं के लिए, जनता के लिए करने के लिए तैयार रहे। और लोग मुझे नाम से जाने, काम से जाने। को आने वाले 10 सालों में कहाँ देखेंगे? अब ये तो समय बताएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। किसी को नहीं पता था कि मोदी जी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन समय और प्रारब्ध और भाग्य और पार्टी जब निर्धारित करती है तो वो व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। तो माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता। तो अगले 10 साल के बाद का मैं अपने बारे में कोई निर्धारण करूं तो वो मुझे लगता है ठीक भी नहीं होगा और मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं। पर इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी काम कर रहे हैं, आगे काम हमेशा करते रहेंगे। नरेंद्र सिंह जी को मध्य प्रदेश के चेहरे के तौर पर लोग देखना चाहते हैं, आपकी क्या मंशा है? मुझे लगता है कि पार्टी ने जहां जो जो जिम्मेदारी उनको दी है वो शायद हमारे परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है। और ये कहूंगा कि देश में 5 मंत्रियों में 5th नंबर पे वो जब मोदी जी के साथ बैठते हैं तो मुझे लगता है कि जो दिया पार्टी ने वो पर्याप्त है, जो मिला वो पर्याप्त है। और रही मध्य प्रदेश की बात तो मैं ऐसा मानता हूं जब पार्टी जो निर्णय करे, ये सब पार्टी के ऊपर ही निर्भर करता है। विधानसभा जो लिस्ट आई टिकट्स की, उसमें पापा का नाम आया, आपको पहले से अंदाजा था या चौंक गए? निश्चित तौर पर वो सांसद हैं, चुनाव प्रबंधन कमेटी के मुखिया भी हैं, पूरे मध्य प्रदेश में काम करने की जिम्मेदारी है, लगातार वो सभाएं करेंगे। तो निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए चौंकाने वाली बात भी कह सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ऐसा मान तो हम लोग रहे थे कि पार्टी चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। लेकिन फादर साहब भी इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे लिए थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल जरूर रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगले 2 महीने देवेंद्र जी की अब क्या योजनाएं रहेंगी और किस उस पे चलेंगे? हम कोशिश करेंगे कि चुनाव प्रबंधन, जो बूथ प्रबंधन होता है चुनाव में, बूथ को और ज्यादा मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा से ज्यादा बूथ से हम जीत को बढ़ाएं, हमारे रिकॉर्ड मतों से जीतें, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। युवा जोश भरेंगे इस बार? 100% पार्टी के लिए मतलब मैं ऐसा मानता हूं आज जो मौका है, आज जो दस्तूर है, पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, यहाँ पर भी है, मोदी जी जैसा करिश्मा नेतृत्व हमारे पास है, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लाडली बहना योजना जो अभी शुरू की है, तो मुझे लगता है कि 20 साल होने के बाद लोगों को लगता था कि बहुत हो गया है, लेकिन एक योजनाओं को जो क्रियान्वित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया, उससे युवा भी बहुत खुश है। अभी सीखो कमाओ योजना चल रही है, तो उससे भी लगातार युवाओं में बहुत एक अलग उत्साह है और वो पार्टी को और ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जिताने के लिए तैयार है। चेहरा मोहरा ही नहीं, योजनाएं और बात करने का तरीका भी नरेंद्र सिंह जी तोमर से मिलता जुलता है। देवेंद्र जी एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई इबारत लिखने को तैयार हैं, क्योंकि उनके पास भविष्य की योजना है। फिलहाल तो अपने पापा को चुनाव में जितवाने की तैयारी में देवेंद्र जी लग चुके हैं और यकीन मानिए कि बाहर, बंगले के बाहर भीड़ भी बहुत लगी हुई थी जो देवेंद्र जी से मिलकर अपनी बात को लगातार कह रहे थे और देवेंद्र जी उनकी बात को
पूरा करने का आश्वासन भी दे रहे थे कि समय के साथ सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। देवेंद्र जी, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आप जो योजनाएं बना रहे हैं, जिस कार्य के प्रति लगे हैं, वो पूरा हो। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।